नंबर ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर ग्रुप में हमारे पास नंबर फॉर्मेट, करेंसी स्टाइल, परसेंटेज, कॉमा स्टाइल, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल और मोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम नंबर ग्रुप को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम एक एप्पल कंसिडर कर रहे हैं। एप्पल का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। अभी मैं यहाँ पे 10 ऐड कर रहा हूँ, 10 लिखा है, पर यहाँ पे प्राइस कौन सा यूनिट है, कौन सी करेंसी है, वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको करेंसी डिफाइन करनी है, तो आप यहाँ से करेंसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लिक कर देंगे इंडिया। तो यहाँ पे आपको करेंसी, इंडियन करेंसी का जो सिंबल है वो दिख जाएगा। फिर डिस्काउंट की बात करें। अब डिस्काउंट में हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया है, मुझे परसेंटेज में यहाँ पे डिस्काउंट लिखना है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो ये परसेंटेज में नहीं है, पर अब ये मुझे परसेंटेज में लिखना है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा। परसेंटेज पे क्लिक कर सकता हूँ मैं। परसेंटेज पे क्लिक करने से ये मेरा जो सेल है ये परसेंटेज में डिफाइन हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नंबर फॉर्मेट स्टाइल मुझे बता रहा है कि ये सेल का फॉर्मेटिंग परसेंटेज में है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही 10 लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 10% काउंट कर लेगा। अभी जो मेरा प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो अभी मैं प्राइस आफ्टर डिस्काउंट के लिए बेस प्राइस माइनस प्राइस इंटू 10% करता हूँ, तो मेरा ये 9 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट हो गया। 1 रुपीज़ डिस्काउंट मुझे मिला है और फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज 9 रुपीज़। अकाउंटिंग सेट हो गया क्योंकि हमने ये फर्स्ट फॉर्मेट का अकाउंटिंग सेट करके रखा था अकाउंटिंग की तरह। इस वजह से इसका ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग में सेट हो गया। अभी यहाँ पे हम जो एप्पल खरीद रहे हैं वो नंबर ऑफ यूनिट उसके कितने हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 पीसेस लिखना है बेटर क्लैरिटी के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा नंबर फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट में डाउन एरो की है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कस्टम का ऑप्शन मिलेगा। कस्टम में हमको जनरल के साइड में जाके एक स्पेस छोड़ के डबल कॉमा करके हम यहाँ पे जो यूनिट डिफाइन करना चाहते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने पीसेस लिखा तो यहाँ पे पीसेस आ गए। अगर हमें ये पीसेस के बदले हमें उसको चेंज करके नंबर्स करना है तो हम दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। यहाँ से आके यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अभी यहाँ पे कस्टम में आप देख पा रहे हैं कि हमने ऑलरेडी पीसेस डिफाइन किया है। अब हम इसको नंबर्स डिफाइन करेंगे। तो नंबर डिफाइन करेंगे तो हम नंबर डिफाइन करके ओके क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर्स में यूनिट चेंज हो जाएगा। अभी मेरा टोटल प्राइस का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो अभी हमने ये कस्टम सेटिंग्स में जाके नंबर्स ऐड किया है, तो इस वजह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी हमें एरर नहीं आएगा। अगर आप ये कस्टम सेटिंग्स में जाके डिफाइन नहीं करते तो हमें एरर आ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूँ 10 नंबर्स और मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स के प्राइस है 9। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखाता हूँ, मुझे सडनली एरर मिलेगा, नो वैल्यू फाउंड, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमने उसके सेल के अंदर ही डिफाइन किए हैं, पर ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे सेल में नहीं है। देखिए ये यूनिट हमने फॉर्मेट जो नंबर हमारा एक सेल है उसको हमने फॉर्मेट किया है, हमने वैल्यूज़ यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखी है, तो इसी वजह से वो मल्टीप्लिकेशन होके भी हमें एरर नहीं दे रहा है। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है ये इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल्स का। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9.00 दिया हुआ है। अगर हमें इसको डेसिमल इंक्रीज करने हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जिसमें हमारा पॉइंट के बाद वाले डेसिमल्स इंक्रीज होते जाएंगे। और हमको डिक्रीज करने हैं तो हम साइड में डिक्रीमेंट डेसिमल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे सेटिंग्स डेसिमल्स का कर सकते हैं। परसेंटेज का मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो यहाँ से डिफाइन होता है। फिर अभी हम डेट के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमें कई जगह पर डेट का भी यूज़ करना होता है। तो डेट को डिफाइन करने के लिए हम पहले यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ऐसे डेट्स लिख दी, हमने कुछ भी डेट लिख दी है। तो ये डेट लिखने के बाद में हमारे पास डेट में 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट के अंदर आप इधर नीचे देख पा रहे हैं कि हमें ये डिजिट्स में ही वैल्यूज़ लिख के देगा डेट्स की। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें डिजिट में ही वैल्यू मिली है। अगर हम इसे डिजिट नहीं पर हमें जो मंथ है वो डिस्क्रिप्टिव लिखा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे जाके
लॉन्ग डेट पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा मंथ जो है वो डिस्क्रिप्टिव हो गया है, दिसंबर लिखा है इंस्टेड ऑफ 12 मंथ्स। हमने तो यहाँ पे 12 ही लिखा है, पर उसने ऑटोमेटिकली सेल ने अपने आप को कंसिडर कर लिया दिसंबर के लिए, क्योंकि हमने 12 लिखा है। तो उसी तरह हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। जनरल के अंदर ये नॉर्मली हम जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यूज दे देगा, जैसे हमें एग्जांपल के लिए दे देते हैं 10। अभी हम जनरल सेटिंग्स पे हैं तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऑटोमेटिकली वो सीट अपने आप को डिफाइन कर लेगा। जैसे अब हम एग्जांपल के लिए कर लेते हैं, यहाँ पे हम कस्टम में जाके हम यहाँ पे हम पीसीस डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे अभी पीसीस आ गया। अभी मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ। अभी मैं ये 10 को मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे जनरल सेटिंग किया हुआ है। अभी मैं 100 से 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखिए अभी ऑटोमेटिकली पीसीस डिफाइन हो गया। मैंने यहाँ पे कस्टम सेटिंग्स नहीं किया है, पर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लिया, क्योंकि उसने 100 जो हमारे 100 पीसीस हैं उसके सेल का फॉर्मेट हमारे बाय प्रोडक्ट में दे दिया, जैसे हमको यहाँ पे पीसेस डिफाइन करके दे दिया। तो जनरल जब डिफाइन होता है तब वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज कंसिडर कर लेता है। फिर हमारा नंबर्स है, वो हमारे नंबर्स लिखने के लिए यूज होता है। करेंसी में हमने आपको बता दिया, एप्पल के प्राइस में, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस में। अकाउंटिंग में भी सेम चीज़ है हमारा, यहाँ पे ये अकाउंटिंग है, ये आप देख पा रहे हैं, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। तो ये सेम चीज़ है। और करेंसी इसलिए है कि ये आगे की तरफ में करेंसी अवेलेबल है, ठीक है। अभी हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट दिखा दिया। टाइम, जैसे डेट है वैसे उसी तरह से टाइम डिफाइन होगा, ऑटोमेटिकली वैल्यूज को टाइम में कन्वर्ट कर लेगा। परसेंटेज, फ्रैक्शन वैल्यूज सेम। और जो हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में हम 10⁻3, 4, 5 ऐसे जो वैल्यूज होती है वैसे तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जो लॉन्ग टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ, जैसे ये हमने सेट करा है, ये वैल्यूज आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से मैं साइंटिफिक वैल्यू में डाल रहा हूँ, तो साइंटिफिक वैल्यू में ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर ले रहा है। अब हमने एक्चुअल में तो लिखा तो ये है, पर ये हमने फॉर्मेट किया है सेल को, इस वजह से ये साइंटिफिक वैल्यूज में। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये टैक्स, अभी हम एक रेफरेंस लेते हैं कि हमको ये पता है कि ये प्राइस हमने 9×10 किया तब हमारे पास प्राइस आया है। पर अभी अगर हमें देखना है कि 9×10 का हमको रेफरेंस देना है तो हम ऐसे रेफरेंस भी दे सकते हैं। हमने 9×10 कर दिया, और यहाँ पे देखिए अभी टैक्स फॉर्मेट हमने सेट किया था, इस वजह से यहाँ पे टैक्स में सिर्फ उसका कौन से सेल का रेफरेंस लिख के हमको ये वैल्यू मिला है, प्राइस, टोटल प्राइस, तो वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं ऐसे करके। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास में मोर नंबर फॉर्मेट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें बाहर की तरफ में हमने जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टैक्स, स्पेशल एंड कस्टम, एवरीथिंग हमने शो कर दिया है वहाँ पे, ठीक है। अभी ये ऑप्शन हमसे यहाँ से भी ओपन हो सकता है, हमारे पास 2 वे हैं।